Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th के मैथ का आज हम लोग नया अध्याय शुरू करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति। क्वेश्चन बैंक में पूछे गए सभी क्वेश्चन 2011 से लेकर के 2023 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए शॉर्ट टाइप का, इसमें आज हम लोग देखेंगे। अब देखिए, निर्देशांक ज्यामिति का जितना भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा गया है आपके बिहार बोर्ड में, उसको करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक फॉर्मूला, पहले उसको समझ लेते हैं। अगर हम इसको समझ लेते हैं तो आपका जो निर्देशांक ज्यामिति का जो चैप्टर है उसको समझने में ज्यादा आसानी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, अच्छा इसको आप अगर देखिएगा तो इससे बहुत सारा आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति का जो फॉर्मूला है उससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, किसी बिंदु का बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक निर्देशांक या भुज कहलाता है, ठीक है। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा, दिया हुआ रहेगा कि किसी बिंदु का बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है, ठीक है। वो ऑप्शन में रहेगा भुज रहेगा, कोटि रहेगा, दोनों इनमें से कोई नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या आंसर मारिएगा, भुज। याद रखिएगा, किसी बिंदु का बाई अक्ष से दूरी पूछेगा तब वो एक निर्देशांक कहलाएगा या तो फिर भुज कहलाएगा। अच्छा, इसका उल्टा भी एक पूछ सकता है कि किसी बिंदु का एक अक्ष से दूरी, देखिए यहाँ पर बाई अक्ष से दूरी था, यहाँ क्या हो गया, एक अक्ष से दूरी, तो क्या कहलाएगा, उस बिंदु का या तो बाई निर्देशांक या तो कोटि, तो कोटि कहलाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। बाई अक्ष से पूछेगा तो भुज और एक अक्ष से पूछेगा तो कोटि, ये याद रखना है। उसके बाद देखिएगा, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, हमेशा 0 और 0, यानी कि एक्स भी 0 और बाई भी 0। अब मूल बिंदु का मतलब क्या होगा समझिए, यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे ये अगर दो रेखा हम लोग इस प्रकार से लेते हैं, दोनों एक दूसरे को जहां पे काटेगा, ये वाला पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। ये आपका जो है ऊपर ये बाई निर्देशांक और ये एक्स, नीचे भी लीजिएगा तो बाई डैश और ये एक्स डैश, इधर चलिएगा तो धनात्मक, इधर ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक, और यहाँ पे जो मूल बिंदु है वही क्या है आपका 0 0, ठीक है। उसके बाद तीन बिंदु या तीन से अधिक बिंदु संरेख कहलाएगा यदि वे एक ही रेखा पर स्थित हो। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम लोग लेते हैं ए बी सी, तो तीन बिंदु हम देख रहे हैं, तीनों एक ही रेखा पर, किस पर है, ओ और एक्स अक्ष पर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, संरेख बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अच्छा उसी प्रकार से मान लीजिए कि यहाँ पर है कि एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, तो ये भी क्या है, संरेख, क्योंकि इसको भी देखिए हम एक लाइन में मिला सकते हैं ना। तो एक ही रेखा पर तीन बिंदु या तीन से अधिक बिंदु आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, संरेख बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संरेख। देखिए ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी बनता चला जाएगा। अब देखिए एक दूरी सूत्र, ठीक है, इसमें से आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 2 नंबर का भी पूछेगा, देखेंगे अभी हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछ देगा, फॉर्मूले पूछ देगा डायरेक्ट, ठीक है। जैसे फॉर्मूला क्या पूछ देगा कि दो बिंदु जिसका नियामक दिया हुआ है ए का x1 और y1, दूसरा दिया हुआ है बी, इसका नियामक x2 और y2, इसके बीच का दूरी क्या होगा। तो हम देखिए ए और बी का बीच, जैसे समझिए यहाँ पर हम कोई बिंदु ले लें ए और यहाँ पर कोई बिंदु ले लें बी, तो इसके बीच का ये दूरी हमको निकालना है ए से बी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए बी। अब निकालेंगे कैसे, तो निकालेंगे अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर, ठीक है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि दोनों x नियामक के अंतर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कीजिएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी दोनों y नियामकों के अंतर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कर लीजिएगा किसके लिए, दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालने के लिए। दो बिंदु आप कुछ भी मान सकते हैं इसमें, चलो फॉर्मूला में ए बी दे दिए हैं, वहां पी क्यू भी दे सकता है, सी डी भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन नियामक x1 y1 x2 y2, x1 माइनस x2 कीजिए उसका होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 कीजिए उसका होल स्क्वायर, क्या निकल जाएगा, दूरी। उसके बाद इसी में से क्या करेगा कि मूल बिंदु से किसी बिंदु P जिसका नियामक x y दिया हुआ उसका दूरी पूछ दे। फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन अब हुआ है क्या कि मूल बिंदु, तो देखिए अगर मूल बिंदु होगा तो x1 0 y1 0, तो एक ही में x और y बचेगा, तो एक ही x स्क्वायर y स्क्वायर ले लिया है, ठीक है। जैसे अंतर करेंगे x नियामकों का अंतर, तो एक चलो x रहेगा, दूसरा क्या रहेगा 0, अंतर करेंगे तो 0, तो x में से 0 जाएगा, कितना बचेगा x, तो x का स्क्वायर, फिर y माइनस 0, तो y में से 0 गया तो फिर से y का स्क्वायर। तो फॉर्मूला वही है, केवल इसको शॉर्ट में आप याद कर लीजिए, टाइम
बचेगा, है ना। इसे क्या होगा, इतना बड़ा फॉर्मूला लिखिएगा, घटाइएगा, जा करके आएगा फिर वही, तो शॉर्ट में डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है कि विभाजन सूत्र देखिए अब क्या है, ठीक है। ये तो हो गया दूरी सूत्र। विभाजन सूत्र क्या हो जाएगा, किसी मान लीजिए कि कोई अगर हम एक इस प्रकार से रेखा लेते हैं, ठीक है, एक रेखा इस प्रकार से हमने ले लिया, इस रेखा का नाम कुछ भी रख दीजिए, ए और बी। अब इस रेखा को कहीं पर से हम विभाजित कर दे, दो भाग में बांट दें, एक भाग और एक, दो भाग, तीन भाग में बांट दें, एक दो और एक तीन भाग, कितना भाग में भी बांट सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको मान लीजिए कि इसको हम दो भाग में बांटते हैं समझने के लिए, कितना भाग में, दो भाग में, एक भाग और एक, दो भाग। अब मान लेते हैं कि इसको ये तीन है और ये सॉरी उल्टा हो गया, ये दो है और ये तीन है, और इसका मान लीजिए कि काटने वाला जो बिंदु है इसका नाम पी है, तो हम क्या बोलेंगे कि ए बी रेखा को पी कितना भाग में बांटा, दो भाग तीन में, दो अनुपात तीन में, इधर का हिस्सा दो, इधर का हिस्सा तीन। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इधर का हिस्सा एक, इधर का हिस्सा दो, कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अब समझिए यहां से, यदि P का नियामक x y है, ये जो P है इसका भी कुछ निर्देशांक होगा ना, इसका नियामक कितना है x y, और A जो है इसका नियामक x1 by 1। चलिए इसको यहाँ पर समझने के लिए लिख देते, चलिए ये x1 by 1 और ये x2 by 2, ठीक है, को मिलाने वाले रेखाखंड को यम यन अनुपात में, अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक दो ले लिए थे, चलिए ये यम है और ये यन है, में अंतर विभक्त करते। देखिए ये जो P है ए बी के अंदर है कि बाहर, अंदर है, तो इसको हम बोलेंगे अंतर विभक्त करती है। तो ये जो x है, किसका x, ये P वाला का, यहां का मान हम कैसे निकालेंगे, यम x2 प्लस यन x1 बटा यम प्लस यन, ये x निर्देशांक के लिए हो गया। फिर y कैसे निकालिएगा, तो y बराबर यम बाई 2 प्लस यन बाई 1 बटा यम प्लस यन करके, अंदर से काटेगा तब, लेकिन अगर इसी को बाहर से काटेगा तब कैसे निकालेगा। जैसे मान लीजिए कि ये वाला P बिंदु या तो यहां पर रहे, तो देखो रेखाखंड तो ये भी है, तो रेखाखंड के कहां चला गया, बाहर, या तो फिर इधर रहेगा P बिंदु, तो क्या हो जाएगा बाहर, तो इसका फॉर्मूला अलग से निकालेंगे, ठीक है। तो पहले यहां तक नोट कर लीजिए, और जो YouTube पर देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए विभाजन सूत्र में एक फॉर्मूला हो गया था कि यदि P जो है, ये वाला जो P है, ठीक है, ए और बी को अगर अंदर से काटेगा तो इसका, ठीक है, लेकिन अगर ए और बी को, जैसे यहां पर देखिए कि कोई रेखाखंड ए है और ये बी है, इसका कुछ नियामक होगा, और इस रेखाखंड को कोई बाहर से P बिंदु इसको काटे, अब मान लीजिए कि ये यम है और ये यन है, यम अनुपात यन में, तब इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, किसका, ये जो P है इसका एक निर्देशांक और बाई निर्देशांक को कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखिए एक निर्देशांक निकालने के लिए यम x2 माइनस यन x1, यानी जो अनुपात है यम और यन, और नीचे में अनुपात का माइनस, यानी कि यम माइनस यन। फिर बाई कैसे निकालिएगा, तो यम बाई 2 माइनस यन बाई 1 बटा यम माइनस यन। तो अंदर के लिए ये वाला फॉर्मूला, बाहर से काटेगा तो ये वाला फॉर्मूला, और ये बाहर वाला बिंदु इस तरफ रहे इस तरफ रहे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा तीसरा क्या है कि यदि ये जो a है इसका निर्देशांक x1 by 1 दिया हुआ है, जैसे कि यहां पर भी देखिए दिया हुआ था, यहां पर भी जैसे a भी दिया हुआ, इसका मतलब इसका निर्देशांक है दिया हुआ x1 by 1, इसका कितना होगा x2 by 2, और p का हो जाएगा x by, तो वही चीज दिया हुआ देखिए a का, b का और t का। और यहां पर चीज देखना है कि ये जो ए बी का मध्य बिंदु है कौन, P, यानी समझिए अब कंडीशन बदल गया, ये जो P है वो P अब कहां पर है, तो अब P जो है ए बी, मान लीजिए कि ये 4 सेंटीमीटर होगा, तो उसके बीच में रहेगा, यानी कि इधर भी दो इधर भी दो, तो बीच में आ गया, ठीक है, मध्य मतलब बीच में। तो अगर ये मध्य बिंदु रहेगा तब हम यहाँ पर ये जो बीच वाला पॉइंट है P, इसका x और y कैसे निकालें, तो बहुत आसान है, x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। अरे अच्छा, इसका दूसरा तरीके से भी पूछ सकता है, कैसे पूछेगा समझिएगा, a दिया हुआ रहेगा, b दिया हुआ रहेगा, p का निर्देशांक पूछेगा, लेकिन वहां पर ही नहीं दिया रहेगा कि a b का मध्य बिंदु दिया रहेगा कि 1:1 में काटे, बात वही है, एक अनुपात, जैसे 2:2, तो 2:2 का मतलब क्या हुआ, काट दीजिए, 1:1 आया। तो यहाँ पर अगर 4:4 कर दे तो 4:4 का मतलब भी क्या आएगा, 1:1, समझ में। तो 1:1 लिखे या फिर या फिर मध्य बिंदु लिखे, समझिएगा, 1:1 लिखे या फिर मध्य बिंदु लिखे, दोनों का मतलब एक ही है और यही फॉर्मूला से निकालिएगा, ठीक है। मध्य बिंदु भी पूछेगा तो भी, और अगर
एक अनुपात एक में पूछेगा तो भी। क्लियर। उसके बाद एक देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें लास्ट आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपका निर्देशांक ज्यामिति का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, बेसिक फॉर्मूला रहेगा, ये खत्म हो जाएगा। और फॉर्मूला भी ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, शुरू में पहले तो फॉर्मूला आपको याद करना बड़ा जरूरी है, ठीक है, न्यूमेरिकल मैथ बनाने में भी और ऑब्जेक्टिव के लिए भी। अब देखिए अगर एक त्रिभुज हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए त्रिभुज का नाम रख देते हैं ए बी सी। तो ए का कुछ निर्देशांक होगा ना जी, तो ए का निर्देशांक मान लीजिए कि x1 और y1 है, बी का मान लीजिए कि x2 y2 है और सी का x3 y3 हो गया निर्देशांक। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल के लिए देखिए फॉर्मूला यहां से हाफ आगे ले लीजिएगा कॉमन, उसके बाद x1 से शुरू कीजिए, कहां से x1। तो अगर हम x1 लेंगे तो y2 माइनस y2 देखिए 1 2 3 हो रहा है। उसके बाद x2 लेंगे तो 2 लिए तो बाद में 3 आएगा और फिर 1। उसके बाद अगर हम x3 लेंगे तो y1 माइनस y2, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, इसको यहां से याद करिएगा। पहले x1 तो 1 2 3, फिर 2 तो 3 1 और फिर 3 तो 1 2। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका हो गया। तो निर्देशांक ज्यामिति का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फॉर्मूला तो हो गया खत्म। अब हम लोग आते हैं कि क्वेश्चन बैंक में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा निर्देशांक ज्यामिति का। ये क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, रेखाखंड AB के मध्य बिंदु। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम देखिए क्या करते हैं, एक रेखाखंड देखिए ए और बी। अब ध्यान दीजिएगा, एक रेखाखंड AB का मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु मतलब बीच का बिंदु। तो यहाँ पर कहीं बीच बिंदु लेते हैं, इसका नाम क्या देते हैं P, और इसका निर्देशांक है 2 और 4। A का निर्देशांक दिया हुआ है 5 और 7, तो B का निर्देशांक कितना होगा, यानी x1 y1 या x2 y2 जो भी मान लीजिए। ठीक है, x2 y2 ही मानना पड़ेगा क्योंकि इसका x1 y1 इसका होता है। ठीक है, इसका x और y होता है और इसका x2 y2 होता है फॉर्मूला के हिसाब से। अब आप ध्यान दीजिएगा, देखिए चूंकि एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि यदि P, ध्यान दीजिएगा, जिसका निर्देशांक AB है, रेखाखंड AB को मध्य बिंदु m अनुपात n या 1 अनुपात 1 में विभाजित करे, क्या करे, विभाजित करे, तो x का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 बटा 2, ये होता है। अब ध्यान दीजिएगा, x किसका है, p का, तो p का तो x दिया हुआ है 2। ठीक है, x1 किसका, a का, तो 5 दिया हुआ है, प्लस x2 हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो x2 लिख दीजिए बटा 2। उसी प्रकार से y देखिए किसका y होगा, p का, तो p का y कितना है, 4 है। चलिए 4 बराबर y1 किसका, देखो ये x1 है y1 है तो 7, और यहाँ y2 हमको चाहिए बटा 2। अब यहां से इसको हल कर लीजिए, 2 दूनी 4, ये प्लस का इधर -5 बराबर x2, तो x2 का मान 1 आ गया। उसके बाद चरदुनी 8 और इधर आएगा तो माइनस, तो 8 माइनस 7 y2, तो y2 कितना आ गया 1। यानी हम कह सकते हैं कि b का जो नियामक होगा x2 माइनस 1 और y2 1, यही आपका आंसर होगा। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन भी 2022 से ही लिया गया है। x और y में संबंध स्थापित करना है, जबकि x और y क्या है, तो किसी बिंदु का नियामक है x y, और ये जो x y बिंदु का नियामक होगा, जिस बिंदु का भी रहे, वो बिंदु जिसका नियामक 3 6 है और एक बिंदु जिसका नियामक -3 और 4 है, उससे समदूरस्थ यानी कि बराबर बराबर दूरी पर। जैसे इसको समझिए, यहां पर इसे मान लीजिए कि एक बिंदु हम लोग ले लेते हैं, कोई बिंदु P, क्या ले लेते हैं, और इस P का नियामक यहां पे लिख देते हैं, इस P का नियामक मान लेते हैं x और y है, ये वाला। ठीक है, अब ये वाला जो है वो बिंदु 3 और 6, मान लीजिए कि यहां पर एक बिंदु है A और इसका नियामक कितना है 3 6। अब ये वाला देखिए मिला दीजिए, तो ये जितना दूरी होगा उतना ही दूरी मान लीजिए कि कहीं पर B बिंदु है -3 और 4। ये बस समझ में आया। देखिए फिर समझिए, ये x y
इतना बिंदु और इतना बिंदु से क्या है, समान दूरी पर है। ठीक है, तो एक्स वाई का संबंध हमको स्थापित करना, यानी कि समीकरण निकालना। ठीक है, अब समझिएगा, अगर हम P से A, जैसा प्रश्न से दिया हुआ है, समझिएगा, प्रश्न से क्या कहता है कि P से A और P से B क्या है, बराबर। क्यों? क्योंकि दोनों समुद्रस्थ है, दोनों क्या है, समान दूरी पर है। अब देखिए P से A यानी कि रेखाखंड का सूत्र, दूरी का सूत्र, और P से B दूरी का सूत्र। देखिए P से A कितना दूर है, P से B कितना दूर है, ये हम लोग क्या करेंगे, दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला आपको यही बताए थे दूरी का। तो फॉर्मूला देखिए दूरी का होता है अंडर रूट एक्स नियामकों का अंतर प्लस वाई नियामकों का अंतर। तो इसका और इसका लीजिएगा, देखिए आगे वाला क्या रहता है, एक्स, तो एक्स नियामक का अंतर कीजिए, 3 माइनस एक्स, और इसका अंतर का होल स्क्वायर प्लस, फिर पी और ए नहीं लीजिए, देखिए ये बाई है और ये बाई है, तो बाई नियामक का अंतर 6 माइनस बाई का स्क्वायर। तो ये दूरी का सूत्र होगा किसके लिए, पी से लेकर के ए के लिए। अब दूरी का सूत्र किसके लिए, पी से बी के लिए। तो दूरी का सूत्र फॉर्मूला वही रहेगा, एक्स नियामक का अंतर, लेकिन अब यहां से यहां का दूरी ले लीजिए, तो एक्स और एक्स, तो -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर प्लस बाई नियामक का अंतर, बाई कितना है 4 और माइनस बाई, तो 4 माइनस बाई का होल स्क्वायर, सबका रूट है। अब देखिए दोनों वर्गमूल खत्म हो जाएगा, अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो क्या देगा, रूट खत्म, तो केवल बचेगा क्या, तो बचेगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, इसको भी तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर। इसको भी उसी कर दीजिए, ए का स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर, फिर प्लस बी का स्क्वायर -2ab, तो -2a और b, फिर प्लस कर दीजिए इसका भी, तो 4 का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको हल कर लेते हैं, देखिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36, एक जगह कर दिए हैं, फिर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 6x प्लस बाई का स्क्वायर माइनस 6 में 12 बाई। ठीक, अब देखिएगा 3 या 9 का मतलब 9 हो जाएगा, फिर प्लस देखिए 4 का स्क्वायर 16, फिर क्या है बचा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 6x, फिर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 8 बाई। अब देखिए क्रम कौन सा कट रहा है, 9 से 9 खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस होगा ना, या इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो प्लस माइनस कटेगा। ठीक है, और देखिएगा, अब देखिए समझिएगा, ये 6x है, उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, उधर जा करके प्लस 6x, उसके बाद देखिएगा ये -8 बाई है, और ये अगर उधर गया तो प्लस 12 बाई, और क्या बचा हुआ है, इधर बचा हुआ है 36, और इधर जाएगा तो -36, तो 16 बचा हुआ था। क्लियर, अब यहां पर कर लीजिए, देखिए 6 और 6 12x प्लस 4 बाई बराबर -20, इतना पर भी छोड़ सकते हैं या 4 कॉमन ले सकते हैं, तो अगर हम इसमें से 4 कॉमन लेते हैं तो 4 या 12, 4 बाई और 5 के 20, ये आपका एक्स और बाई में रिलेशन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करना है। पहला देखिए दिया हुआ है 2 और 3, 4 और 1, ये क्वेश्चन देखिए 11 और 12 में पूछा हुआ है। ठीक है, और ये दूसरा क्वेश्चन देखिए प्रैक्टिस के लिए दे दिया गया है इस प्रकार से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चा, देखिए अगर हम पहला का सॉल्यूशन करें, ध्यान दीजिएगा, तो ये 2 बिंदु दिया हुआ है, उसका नियामक दिया हुआ है, तो मान लेते हैं, माना कि बिंदु ए इसका नियामक 2 और 3 तथा बिंदु बी इसका नियामक 4 और 1। अब दूरी, तो दूरी हो जाएगा ए बी, और ए बी का दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखिए
अंडर रूट एक्स नियामकों का अंतर, क्या फॉर्मूला है, एक्स नियामकों का अंतर और इसका स्क्वायर, फिर प्लस बाई नियामकों का अंतर और इसका स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक्स नियामक का अंतर, देखिए ये एक्स है ये एक्स है, ठीक है, अंतर कीजिए तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस ये बाई है ये बाई है तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा 2 में से 4 जाएगा तो -2 और -2 का स्क्वायर प्लस 4 ही रहेगा, फिर प्लस 3 में से गया तो 2 और 2 का स्क्वायर 4 रहेगा, 4 और 4 8 यानी कि 2 रूट 2, ये हो गया। अब इसी प्रकार से यहाँ दूसरा देखिएगा तो डायरेक्ट हम इसको कर देते हैं, उतना कितना लिखते रहेंगे। तो ए बी, इसको ए मान लेते हैं इसको बी, तो ए बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए एक्स नियामकों का अंतर यानी कि -5 माइनस 1 -5 माइनस 1 और अंतर है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस है इसका स्क्वायर, फिर देखिए बाई 1 बाई 2 यानी कि 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 5 में से एक जाएगा तो -4 का स्क्वायर 16, 4 में से 3 गया तो 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 32 यानी कि 4 रूट 2, तो ये हो गया क्लियर। चलिए अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग कल देखेंगे, ठीक है।